हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग के जो क्वेश्चंस थे 13.3 एक्सरसाइज के बेस थ्योरम पर बेस्ड। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 8 से, और जो भी तुम्हारे पुराने क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो भी एक बार ट्राई करेंगे कि डिस्कस करने का, जो 2-3 क्वेश्चंस हमने होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? अ फैक्ट्री हैज़ 2 machines A and B. A factory has 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and produced by machine B were defective. क्या है? 2% जो है मशीन A ने जो प्रोडक्ट बनाया और मशीन B ने जो बनाया वो डिफेक्टिव थे. All the items put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. हमें क्या बताया गया कि सबको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया गया. अरे सॉरी, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया. यहाँ पे क्या है? 2% मशीन ए और 1% मशीन बी के डिफेक्टिव थे. सारे के सारे आइटम्स को एक जगह इकट्ठा किया और उसमें से एक रैंडमली आइटम को सिलेक्ट किया. जो एक आइटम सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव निकला. अब वो डिफेक्टिव था. हमें क्या बताना है? What is the probability that it was produced by machine B? हमें ये बताना है कि वो मशीन B से प्रोड्यूस हुआ था, उसकी प्रोडक्शन मशीन B से हुई. चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट. सबसे पहला काम क्या है कि मशीन A प्रोड्यूस करे या मशीन B प्रोड्यूस कर रही है उस प्रोडक्ट को. तो पहला काम सबसे पहले करते हैं हम PE1. तो PE1 मतलब probability that the item was produced by machine A. मशीन A करे वो उसकी कितनी है? ये है हमारी 60/100. 60/100. ठीक है, 60% है. फिर नेक्स्ट PE2. PE2 क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी that the item was produced by machine B. मशीन B प्रोड्यूस करे वो कितनी है? 40%. 40/100. ध्यान रखना हमारा जो PE1, PE2 या फिर PE3 इन सब का जो सम होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, है ना. AB इन सब की जो क्या बन रही है देखो, 60 और 40 100 होना ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी हमेशा. अब है A/E1. A/E1 क्या है? A/E1 है हमारा कि मशीन A, हमें पता है मशीन A से प्रोडक्शन हुआ और हमें क्या दे रखा था कि डिफेक्टिव था. तो डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी मशीन A से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग defective item from machine A. मशीन A से डिफेक्टिव आइटम के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 2%. 2% मतलब 2/100. नेक्स्ट इसमें हमारा PA/E2 प्रोबेबिलिटी of getting defective item from machine B. मशीन B से डिफेक्टिव मिलने की है 1/100. हमें फाइंड क्या करना है? मशीन B से मिला तो जो हमें फाइंड करना होता है तो E2/A फाइंड कर लेंगे. उल्टा कर देते हैं, बताया था. E2/A ये फाइंड करना है हमें. तो E2 वाले एक साथ हो जाएंगे तो PE2 A/E2 डिवाइडेड बाय E1 A/E1 अपॉन में तो टोटल आता है ऊपर फेवरेबल प्लस E2 A/E2. जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो सब जने. क्या बनेगा हमारा? ये हो गया हमारा 40/100 into 1/100 divided by 60/100 2/100 plus 40/100
1/100, ये हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा 40/120 प्लस 40 मतलब 160 हो गया। तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 12 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो हमने काफ़ी सारे किए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। दो ग्रुप कंपीट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। ए ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के जीतने की 0.6 है, सेकंड के 0.4। देखो इनका सम कितना आ रहा है, 0.6 और 0.4 कितना होता है, 1 हो रहा है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो उसके नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की 0.7 है, और सेकंड ग्रुप अगर एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस। अगर सेकंड ग्रुप जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वॉज बाय द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया उसको। तो जल्दी से इसको ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो, और इसके बाद ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराता हूँ, है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले तुम एक बार सब जने अपने अपने लेवल पे ट्राई करो क्या आता है। चलो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या करेंगे, P/E1। सबसे पहले हमें हर जगह यही करना है, E1 E2 A/E1 A/E2। 3 होंगे तो E1 E2 E3 A/E1 A/E2 A/E3, है ना। तो 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग, तो फर्स्ट ग्रुप के विन होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो ऑफ विनिंग कर देना, ऑफ विनिंग ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, कितनी है 0.6 दे रखी है। नेक्स्ट P/E2, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सेकंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। ठीक है, अब क्या दे रखा है, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि हमें पता चल गया कि न्यू प्रोडक्ट मिला है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट was introduced by first group after winning। तो फर्स्ट ग्रुप को जीतने के बाद में उन्होंने, फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, न्यू प्रोडक्ट को। वो कितनी है प्रोबेबिलिटी 0.7, और P/A/2 हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट was introduced है ना, introduced by second group आफ्टर विनिंग। जीतने के बाद में उन्होंने, सेकंड ग्रुप ने क्या किया, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। कितनी हो गई 0.3। हमें क्या बताना है, ये सेकंड ग्रुप ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो P ये हो गया हमारा E2 बाय A फाइंड करना है। जल्दी से सब जने अपने आप करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना। इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा है तो मैं डायरेक्टली मैं इसको लिखता हूँ। क्या बनेगा हमारा, सेकंड कर रहा है तो 0.4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3। बताया था ना, ये दो साथ में, फिर ये दो, ये हो गया। इसको सॉल्व कर दो, ऊपर हो गया 12/28 प्लस 12/30। मैंने क्या बोला, ये 12 बोला ना, ये 12
ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 12/40, 4 सेकेंड से 3/10, 0.3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। हर क्वेश्चन स्टार्ट, देखो हर क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, हर क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। जो नहीं आ रहा, जो डाउट हो रहा है, वो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर दिया करो। ठीक है, हिंट हर बार हिंट लेना जरूरी नहीं है, पर ट्राई करना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो कुछ क्वेश्चंस अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो लैंग्वेज लिखी होती है वो समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन में कुछ स्पेशल कुछ नहीं होता। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 or 6 she tosses a coin 3 times and notes the number of heads। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस, एक पासा फेंक रही है, इफ शी गेट्स 5 or 6 शी टॉसेज अ कॉइन, कॉइन टॉस करेगी और नंबर नोट करेगी, नंबर ऑफ हेड्स नोट करेगी। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी टॉसेज कॉइन वंस, तब एक बार करेगी और पहले 3 बार करी थी। नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, हेड आता है या टेल आता है, नोट करेगी। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, उसके एग्जैक्टली 1 हेड आया, चाहे उसने 3 बार टॉस किया था चाहे उसने 1 बार टॉस किया, उसके अगर एग्जैक्टली 1 बार हेड आता है, हमें ये बोला गया है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 2 3 या 4 में से कुछ आया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 PE1, सबसे पहला काम उसने पासा फेंका तो डाइस थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल गेट्स 5 or 6 ऑन डाइस, तो 5 या 6 आता है। देखो टोटल कितने होते हैं, 6 जने होते हैं, है ना, 6 नंबर्स होते हैं एक डाइस के ऊपर, तो उसमें से अगर 5 या 6 मतलब 2 जने हमारे लिए फेवरेबल है, तो 2/6 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट PE2, तो प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल गेट्स 1 2 3 और 4 ऑन डाइस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/6, है ना, 4 नंबर है तो 4/6। हमें क्या बोला A/E1 का क्या है कि अगर 5 या 6 आता है तो वो कॉइन टॉस करेगी, लेकिन 3 टाइम्स करेगी, तो प्रोबेबिलिटी, लेकिन एग्जैक्टली 1 हेड या ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आफ्टर गेटिंग 5 और 6 ऑन डाइस, है ना, पासे पर 5 या 6 मिलने के बाद भी क्या हो जाएगा, देखो एग्जैक्टली 1 हेड का एक हेड, तो देखो हेड आ जाए, टेल आ जाए, 3 बार टॉस कर रहा है ना, तो 1 बार हेड 2 बार टेल, प्लस टेल हेड टेल प्लस टेल एंड हेड, ये हो गए। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मैं 3 बार प्लस नहीं करके मैं इसको 3 कर देना होगा, कितना हो गया 3/8 हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट, अच्छे से इसको सोच समझ के देखो, ये ध्यान रखना, ये जो हमारा लिखा है ये एग्जैक्टली हम 3 बार क्या करेंगे, एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, 3 बार टॉस करने पर भी हमें एग्जैक्टली 1 हेड मिल रहा है। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, आ सकता है ना 3 बार टॉस करने पर भी एग्जैक्टली 1 हेड, तो वो केसेस हमें ध्यान रखने हैं, ये केसेस हमने ध्यान में रखे। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/2 इंटू 3, ये हो गई 3/8। अब A/E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड आफ्टर गेटिंग क्या था 1 2 3 और 4 ऑन डाइस, है ना, ऑन डाई या डाइस, डाई है सिंगुलर वैसे, ऑन डाई एक पासे पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बार ही टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी हमारी 1/2। हमें क्या बताना है कि ये 1 2 3 या 4 में से आया, मतलब E2/A फाइंड करना है, E2/A, तो जल्दी से E2/A फाइंड करो।
क्लियर है बात? क्वेश्चन सब सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया अभी तक हमारे क्वेश्चंस में। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो और इनको नोट करो, जल्दी से नोट करो इनको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे हम। हाँ, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। अब 3 वाला क्वेश्चन आ गया, चलो देख लेते हैं एक बार। 3 अगर 3 हमारे पास दे रखे हैं उसके केस में क्या करेंगे। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? अच्छा क्वेश्चन, केवल इसलिए इन्होंने कुछ कंफ्यूज करने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ दे रखा है। अब ये जल्दी से तुम अपने आप पहले तो सब जने अपने आप नोट डाउन करो, E1 E2 E3, ए बाई E1 ए बाई E2 ए बाई E3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ABC 3 जनों की बात करी है, 3 जनों की बात करी तो E1 E2 E3 3 आएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब जने अपने आप नोट करके बताओ क्या होना चाहिए, है ना? नोट करो उसमें, और इसमें अब ध्यान देना मैं क्या बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था E1 E2 E3 कैसे हम पता करते हैं। तो क्या दे रखा है, मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ABC। फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस, ए जो ऑपरेटर है वो 1%, बी ऑपरेटर और सी ऑपरेटर 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, क्या लिखा है, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50%। अगर इंसान जॉब पर होगा तब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने के बाद जॉब पर हो, ये नहीं होता ना, ये थोड़ी ना हो सकता है। मैं अगर पढ़ाने नहीं आऊं तब तक मैं कैसे क्वेश्चंस, मैं कैसे एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। मैं बोल दिया कि मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी लेकिन मैं आया ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, जॉब की बात आएगी। तो पहले हो गया हमारा, देखो ए कितने टाइम था 50%, बी कितने टाइम था 20% और सी कितने टाइम था, सॉरी 30% या 20%, हो गया 100%। तो हमें सबसे पहले जो E1 E2 E3 है, इस बार हमेशा स्टार्टिंग में दे रखे होते थे, अब की बार नीचे दे रखे हैं E1 E2 E3। क्लियर है बात? जल्दी से अब E1 E2 E3 नोट करो। E1 हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी दैट ऑपरेटर ए इज ऑन द जॉब। तो कितना है 50%। P2 probability that operator B is on the job। तो कितनी है वो 30%। 30%, ठीक है। PE3 probability that operator C is on the job। तो C है वो है 20/100। हमें सब दे रखा है, अगर A जॉब पर होगा तब डिफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस करेगा वरना नहीं करेगा। तो क्या है प्रोबेबिलिटी दैट A operator produces defective item तो A प्रोड्यूस करेगा डिफेक्टिव, उसकी कितनी है 1%, 1/100। A बहुत कम डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा। Probability that B operator produces defective item कितनी हो जाएगी, कितनी दे रखी है 5%, 5/100। और फाइनली C है ना,
प्रोड्यूसेस, ये कितना हो गया 7/100, ये हो गया। हमें क्या फाइंड करना है कि इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए ने उसको प्रोड्यूस किया था, तो ए के प्रोड्यूस करने की हमारे लिए क्या हो जाएगा, उल्टा करना है, E1/A, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो E1/A कैसे करेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा E1 नीचे, और ये हो गया हमारा A/E1 डिवाइडेड बाय, अब टोटल देखो 3 जने हैं तो तीनों लिखना है, E1 A/E1 प्लस E2 A/E2 प्लस A3 A/E3। इन सबको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, तो हो गया 50/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाय 50/100 1/100 प्लस कितना हो गया 30/100, ये हो गया हमारा 5/100 प्लस 20/100 7/100। तो 100 और 100 कॉमन कैंसिल सब जगह, ऊपर बचा 50 ये हो गया हमारा, क्या हो गया देखो कितना बनेगा, ये हो गया 50 अपॉन में 50 प्लस 150 200 और 200 प्लस 140 340, तो 5/34 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो सब जने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि कई बच्चों को कार्ड्स का क्वेश्चन नहीं आ पाता है ना, किसी ने नहीं देखे होते हैं, नहीं खेले होते हैं, तो उनको कार्ड्स के क्वेश्चन नहीं आते। मैंने खूब खेले हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अगर पता है फिर भी डाउट्स, इसमें डाउट आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसको पढ़ने में ही कंफ्यूजिंग है कि क्या करना क्या है सर। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड हमारा गुम गया। एक कार्ड जो गुम गया, आगे क्या बोला है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसमें से 2 कार्ड्स हमने निकाले एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, दोनों के दोनों डायमंड्स के कार्ड्स आए। तो हमें ये बताना है कि जो लॉस्ट कार्ड था वो भी डायमंड का था। सबसे पहला जो काम हुआ वो क्या हुआ था, वो कार्ड खोआ था, है ना। सबसे पहला काम हमने 2 कार्ड्स निकाले नहीं, सबसे पहला काम क्या हुआ, जो एक कार्ड था वो हमारा गुम हो गया, लॉस्ट हो गया था। तो वो जो कार्ड था, प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कितनी होगी, कितने डायमंड के कार्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में, है ना। जब 52 पैक में कितने होते हैं, 13 होते हैं हमारे पास डायमंड के कार्ड्स, 13/52। तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग इंप्रूव कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कैसे भी अच्छे से लिखनी है, बस जो समझ में आए, जो अच्छी लगे वो लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अदर देन डायमंड। तो मैंने डायमंड लिखना रह गया क्या, अदर देन डायमंड, ठीक है। अदर देन डायमंड कितने होता है, 39/52, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3/4।
4। ठीक है, नेक्स्ट पी ए बाय इवन। ए बाय इवन का मतलब क्या है कि कार्ड जो लॉस्ट हुआ था वो डायमंड का था, लेकिन हमें क्या मिला, हमें जो दोनों कार्ड्स थे, बोथ कार्ड्स वो थे, वो क्या थे, डायमंड के मिले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स, डायमंड कार्ड्स आफ्टर लूजिंग अ डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड के खोने के बाद भी हमें 2 कार्ड्स डायमंड के मिले। अगर डायमंड का कार्ड गुम गया है, अगर गुम गया तो पहले पैक में कितने थे, वो थे हमारे पास 13 में से एक खो गया तो पीछे 12 बचे, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2। तो उन 12 में से कोई 2 आ जाए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गेटिंग 2 डायमंड कार्ड, हमें 2 डायमंड के कार्ड मिले। तो हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज। सिलेक्शन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज। तो 12C2 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने बचे, अगर 52 कार्ड्स थे, एक खो गया तो पीछे हमारे पास 51 बचे ना। हम वही तो करते हैं, जोकर के ऊपर लिख देते हैं ये वाला कलर है ना, ये वाला कार्ड है, तो असल में तो बचे हमारे पास 51 ही। तो 51C2 ये है हमारा A बाई E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स, 2 डायमंड के कार्ड आफ्टर लूजिंग कार्ड अदर देन डायमंड। डायमंड के अलावा अगर हमने खोआ तो हमारे पास पीछे की डायमंड के कार्ड्स कितने बचे, 13 बचे। हमने उन 13 में से 2 सिलेक्ट किए, डिवाइडेड बाय कार्ड तो एक घुमा है ना, तो 51C2 ये होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है हमें क्या पूछता है, अब वो हमें कहता है कि जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड का था, मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है। तो हमें क्या बताना है, E1 के बारे में पूछ रहा है, तो E1 अपॉन A हमें फाइंड करना है, E1 बाई A फाइंड करना है। ये हो गया हमारा P1 A बाई E1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। प्लस E2 A बाई E2। जिन्होंने कार्ड्स खेले हैं, देखे हैं, उसके बाद भी उनको लिए ये क्वेश्चन एक बार के लिए तो कंफ्यूजिंग है ही है। अभी भी सोच रहे होंगे सर ये क्या किया, कैसे किया। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। लॉस्ट कार्ड 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हुआ था, तो वो कार्ड जो था वो डायमंड का भी हो सकता था या अदर देन डायमंड भी हो सकता था, डायमंड के अलावा भी कोई हो सकता था। 1/4 और 3/4 इनकी हो गई रेस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी। अब अगर जो कार्ड हुआ था उसके बाद 2 डायमंड के कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों जो 2 कार्ड्स है वो डायमंड क्या है, अगर एक हो गया डायमंड का तो ऑब्वियस सी बात है 12 में से एक चला गया, सॉरी 13 में से एक गया तो 12 बचे, 12 में से हमने 2 सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट इसलिए किए, सिलेक्ट करें ऐसे नहीं हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि डायमंड के कार्ड्स हैं। तो कई बच्चे कहते हैं सर यही क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि डायमंड के कार्ड्स मिले, तो डायमंड के कार्ड्स मिले हैं मतलब इन 12 में से कोई 2 आए हैं, लेकिन टोटल कितने थे 51 में से 2, वो हमारा क्या होगा टोटल क्या लाएगा। और 12C2 हमारा फेवरेबल क्या कहलाएगा, फेवरेबल क्यों, क्योंकि 2 डायमंड के कार्ड्स आए हमें मिले, तो ये हमारा फेवरेबल हुआ। नीचे भी इसमें नेक्स्ट में A बाई E2 में 2 डायमंड के कार्ड्स मिले आफ्टर लूजिंग कार्ड अदर देन डायमंड, डायमंड के अलावा कोई कार्ड हुआ था, तो हमने क्या किया, 2 कार्ड्स हमें जो मिले वो दोनों डायमंड के थे। तो 13C2 बाय 51C2। 13 किस लिए आया, ये 13 कार्ड्स डायमंड के तो 13 ही रहेंगे, अगर कोई दूसरा खोएगा तो मान लो हुकुम का हो गया तो पीछे कितने हैं, डायमंड के अभी भी हैं, स्पेड का खोने के बाद भी डायमंड के 13 है, तो 13C2 बाय 51C2। कार्ड तो घुमा ही था, तो ओवरऑल टोटल 51 ही बचे, तो 51C2। इसको सिंप्लीफाई करो, चलो इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं, इसको नोट कर लेना, आगे उसको सॉल्व करके बताते हैं ना। कैसे करेंगे देखो, ये क्या है, E1 क्या है हमारा 1/4 इंटू 12C2 बाय 51C2 बाय 1/4 12C2 बाय 51C2 प्लस 3/4 13C2 बाय 51C2।
ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 1/4 तो कॉमन कैंसिल, 51C2 कॉमन कैंसिल। ठीक है, इनको करते हैं आगे सॉल्व। क्या बनेगा, ऊपर बचेगा 12C2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2। तो 12C2 कितना, 12C2 कैसे सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 11 नीचे 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 12 इंटू 11 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ये हो गया 13 12 1 इंटू 2। देखो 1 इंटू 2 कॉमन कैंसिल, 12 कॉमन कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा इसके बाद, रिमेनिंग देखो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 11, 12 कॉमन हो रहा है और कैंसिल हो रहा है, 1/2 कॉमन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 12 गया 8 बच गया, 11 बचा नीचे इधर प्लस 3 इंटू 13 बचा, ये हो गया हमारा 11 प्लस 39 इक्वल्स टू 11/50। 11/50 ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन, जरूर करने लायक है, खुद से वापस से सब जने अपने आप ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है ऐसे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, ट्राई करने की ज़रूरत है, बेस थ्योरम पूरी करने की ज़रूरत है, ट्राई सबको जल्दी नोट डाउन करो इनको। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लेना। चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है था, एक बार इसको भी करके बता देते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन है आज का। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2-हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। 2-हेडेड कॉइन मतलब दोनों साइड है हेड, तो अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। बायस्ड का मतलब होता है खोटा, बायस्ड मतलब होता है खोटा, जिसमें कुछ हमने खोट कर रखी है, गड़बड़ी कर रखी है, खोटा। तो कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%, देखो लिख के आ गया ना 75% क्या आएगा, हेड आएगा, मतलब कुछ गड़बड़ी कर रखी है। एंड द थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड बोलो या फेयर बोलो, मैंने बताया था, अनबाइस्ड बोलो या फेयर बोलो एक ही बात है, फेयर मतलब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वन ऑफ द 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was a 2-headed coin? हमें बताना है 2-headed coin से आया, तो PE1। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि हमने वन ऑफ द 3 coins are chosen, सबसे पहला काम तो ये है, तो पहले तो हमें सिलेक्शन करना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द 2-headed coin, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू-हेडेड कॉइन। 2-headed कॉइन को सिलेक्ट करने की, देखो 3 कॉइन है, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 1/3 1/3। PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बायस्ड कॉइन, इसमें जरूरी नहीं है लिखना कि कितने परसेंट है, बायस्ड कॉइन कितना 1/3। PE3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अनबायस्ड कॉइन, क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब इसमें हमें A/E1 A/E2, जल्दी से एक बार ट्राई करो इसके बीच में क्या है। जल्दी से एक बार इसके बीच में ट्राई करो क्या होगा। A/E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन 2-headed कॉइन। 2-headed कॉइन पर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2-headed पे कितनी होगी, पूरी की पूरी 1 होगी ना, कि दोनों साइड हेड है, तो ऑब्वियस सी बात है हेड ही आएगा। उछालने पे क्या आएगा, हेड आएगा ना, दोनों तरफ से अपन ने चिपका दिया हेड और हेड, तो फिर क्या होगा, हेड ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बायस्ड कॉइन, बायस्ड पर हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 75% दे रखा है ना हेड आने की, 75/100 मतलब 3/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। नेक्स्ट है हमारा A/E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड
ऑन अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब फेयर कॉइन पे कितने होती है हेड की आने की प्रोबेबिलिटी, इक्वल होती है हाफ। हमें बताना है टू हेडेड का, तो टू हेडेड के लिए हमें फाइंड करना है E1/A फाइंड करना है। ये अपने आप फाइंड करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये अपने आप फाइंड करोगे। जल्दी से इसको कंप्लीट करो और आज के लिए ये फिनिश है, ठीक है। थैंक यू।